आज हम टीचिंग पोएट्री के जो एम्स हैं, उसकी क्लास देखेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जो टीचिंग पोएट्री है, इसका क्या महत्व है, ये किस तरीके से अपना रोल प्ले करती है, किसमें इंग्लिश लैंग्वेज में। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो द एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री, तो टीचिंग पोएट्री का जो उद्देश्य है इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश भाषा में इंक्लूड, इसमें जो इंक्लूड किए जाते हैं वो पॉइंट क्या है। फोस्टरिंग इंजॉयमेंट्स, मतलब इसमें आनंद पूर्ण होती है। एप्रिसिएशन एंड क्रिटिकल थिंकिंग, इसमें एप्रिसिएशन और क्रिटिकल थिंकिंग है उसको देखा जाता है। व्हाइल आल्सो डेवलपिंग, जबकि इमोशंस, मतलब जो इमोशनल डेवलपिंग है, भावात्मक विकास होता है, इमेजिनेटिव काल्पनिक विकास होता है, और एस्थेटिक स्किल्स होती है जो ये डेवलप होती है, इसमें इसका विकास होता है इसमें। तो द एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री इन द इंग्लिश लैंग्वेज इंक्लूड fostering enjoyment, appreciation, and critical thinking, while also developing emotional, imaginative, and aesthetic skill। तो सीधी सीधी बात है, जो टीचिंग पोएट्री के जो उद्देश्य होते हैं उसमें यही उसके उद्देश्य हैं, यही इसकी विशेषता है, यही इसकी इम्पोर्टेंस है, यही इसका रोल है, और यही इसके करेक्टर्स हैं। तो करेक्टराइटेज जैसे पूछा जाता है, तो हम इसका जो पहली विशेषता है या पहला इसका उद्देश्य है वो हम देख लेते हैं। तो पहला उद्देश्य क्या है इसका, इंजॉयमेंट एंड एप्रिसिएशन, तो आनंदपूर्ण बनाना और एप्रिशिएट करना। जैसे पोएट्री इज थ्रो, ये पोएट्री के द्वारा प्रोवाइड करते हैं हम प्लेजर एंड कल्टिवेटेड एन एप्रिसिएशन फॉर ए ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज, राइम और रिदम। तो ये क्या करता है, काव्य की शोभा बढ़ाता है और मनोरंजक भी होता है, मतलब मनोरंजन देता है। तो इंजॉयमेंट है और अप्रिसिएशन है। अब दूसरा है डेवलपिंग स्किल, तो ये इम्प्रूव करता है हमारे डेवलपिंग स्किल को भी इम्प्रूव करता है। तो इम्प्रूव डेवलपिंग स्किल, इम्प्रूव इंजॉयमेंट एंड अप्रिसिएशन, इस तरीके से इम्प्रूव लिख सकते हैं या इन्हेंसमेंट लिख सकते हैं या डेवलपिंग लिख सकते हैं, कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं हेडिंग के आगे, तो ये पॉइंट हमारे बन जाएंगे। डेवलपिंग इमोशनल एंड इमेजिनेटिव ग्रोथ, जो हमारी सोचने की शक्ति होती है या काल्पनिक शक्ति होती है और भावनात्मक शक्ति है, वो इसमें बढ़ती है। क्योंकि जब भी कोई कविता हम सुनते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। तो पोएट्री कैन स्टिमुलेट इमोशंस एंड enhance imagination, allowing student to explore different perspectives and experiences। तो ये क्या इम्प्रूव करता है, ये स्टिमुलेटेड इमोशंस, ये इमोशंस को उत्पन्न करता है, और इन्हेंस इमेजिनेशन, सोचने की क्षमता यानी काल्पनिक शक्ति को बढ़ाता है। तो ये इसका हो गया। अब है आस्थेटिक सेंस। तो आस्थेटिक सेंस क्या है, आस्थेटिक सेंस पोएट्री कल्टिवेटेड एंड अप्रिसिएशन फॉर ए artistic qualities of language, including imagery, symbolism, and poetic device। तो ये जो कविता है, तो ये क्या है, एक सोचने की शक्ति है, और यह एक प्रकार का सिंबल है, यह एक प्रकार की भाषा की बनावट की एक क्वालिटी है लैंग्वेज की, कि ये लैंग्वेज को किस तरीके से डेवलप करती है, लैंग्वेज की ये
संरचना किस तरीके से बनानी है, इसे एंजाइमेटिक बनानी है कि कैसे बनाना है, तो ये सब इसी का कार्य है। अगली है फाउंडेशन ऑफ फॉर लिटरेचर। तो जो पोएट्री का ये उद्देश्य है नेक्स्ट है, तो इसमें इम्प्रूव भी लिख सकते हैं, इन्हेंसमेंट भी लिख सकते हैं। टीचिंग पोएट्री लेज ये ग्राउंड वर्क टू डीपर अंडरस्टैंडिंग, जो ये गहरी समझ एंड अप्रिसिएशन सोच को ये इंग्लिश लिटरेचर यानी इंग्लिश साहित्य में विकसित करती है। ये हमारी मतलब रुचि विकसित करती है ये हमारी इंग्लिश साहित्य में। क्रिटिकल थिंकिंग एक बहुत अच्छी थिंकिंग होती है जिसे एनालाइज पोट्री इनकरेज स्टूडेंट थिंक क्रिटिकली अबाउट लैंग्वेज मीनिंग एंड पोएट क्राफ्ट। तो ये क्या करती है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके अंदर एनालाइजिंग जो पावर है वो बढ़ाती है और इसके मीनिंग को भी आसानी से इसमें समझ में आ जाता है और भाषा के बारे में भी समझ में आ जाता है। तो इससे इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल, तो इसमें इम्प्रूव होती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल। जैसे पोएट्री कैन बी इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल बाय फोकसिंग एंड नॉनसेंस ऑफ लैंग्वेज एंड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो ये इससे जो पोएट्री से हमारे एक्सप्रेशन बढ़ते हैं, भाषा का पढ़ते हैं तो भी एक्सप्रेशन आता है। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जो हमारी संस्कृति है उसकी समझ बढ़ती है इसमें, तो इम्प्रूव कल्चरल अंडरस्टैंडिंग। स्टडिंग पोएट्री कैन प्रोवाइड इंसाइट इनटू डिफरेंट कल्चर एंड हिस्टोरिकल पीरियड। जो हमारा ऐतिहासिक काल था, तो अलग अलग कल्चर अलग अलग संस्कृति इसमें बताए गए हैं, तो पोएट्री ने ही प्रोवाइड किए हैं। तो इसमें सेल्फ एक्सपीरियंस जो हमारा डेवलप होता है और सेल्फ एक्सप्रेशन भी हमारा इसमें डेवलप होता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि जो बाइलिंगुअल मेथड होता है, ये बाइलिंगुअल मेथड तो ये क्या है, किस तरीके से इंग्लिश लैंग्वेज में प्रभावी है, इसको हम देखते हैं। तो बाइलिंगुअल मेथड, द बाइलिंगुअल मेथड इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग leverage both and learner native language and English to facilitate understanding and accurate learning, recognizing, respecting learners' exciting linguistic skill। तो जैसा कि स्पष्ट है बाइलिंगुअल मेथड यानी कि दो भाषी मेथड। तो इसमें इंग्लिश लैंग्वेज में जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या है, तो लीवरेज बोथ द लर्नर नेटिव लैंग्वेज, जो सीखने वाला होता है लर्नर होता है वो नेटिव लैंग्वेज यानी जो जन्म की उसकी भाषा है, जो जन्म से उसे सुनने को मिली यानी मातृभाषा है, और इंग्लिश लैंग्वेज टू फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग की समझ आती है और सीखने की शक्ति एक्लिरेट होती है, यानी कि सीखने की शक्ति है रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पेक्टिंग, और इसमें एक पहचान भी मिलती है और एक आदर भी मिलता है लर्नर्स को यानी सीखने वाले को। एक्साइटिंग लिंग्वल स्किल, जो लिंग्वल स्किल है भाषा कौशल है उसका बढ़ता है। तो बाइलिंगुअल मेथड क्या है, तो ये bilingual method in English language teaching leverage both a learner native language and English language to facilitate understanding accurate learning। तो मतलब सीधा सीधा है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज होती है, जो बाइलिंगुअल मेथड होता है वो मातृभाषा और इंग्लिश भाषा की समझ विकसित करता है और सीखने की सहायता करता है और एक पहचान दिलाता है, एक सम्मान दिलाता है लर्नर्स के लिए। तो जो बाइलिंगुअल मेथड है वो क्या करता है, तो इन्हेंस करता है कंप्रहेंशन, समझ विकसित करता है, इंटरेस्ट इंक्रीज मोटिवेशन, और हमारा जो मोटिवेशन है वो बढ़ाता है। इम्प्रूव रिटेंशन, हमारा जो रिटेंशन है वो बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है। और डेवलपिंग ऑफ बाइलिटरेसी, और बाइलिटरेसी को डेवलप करता है हमारे अंदर, यानी कि जो बाइलिंगुअल अप्रोच होती है दो भाषी अप्रोच उसको भी डेवलप करता है, यानी उस स्किल को भी डेवलप करता है। ओरल ड्रिल मेथड्स क्या है, तो ओरल ड्रिल मेथड्स इज टीचिंग टेक्निक इज अ टीचिंग टेक्निक, यह एक टीचिंग टेक्निक है, यानी पढ़ाने की विधि है। द यूज रिस्पेक्ट रिपीटेटिव, दैट यूज जिसका यूज करते हैं रिपीटेशन के लिए, यानी बार बार रिपीट करने के लिए, जो कंट्रोलेड प्रैक्टिस ऑफ लैंग्वेज स्ट्रक्चर,
और भाषा की संरचना को कंट्रोल करने की ये प्रैक्टिस की जाती है। यह फोकस करती है शुद्धता पर, एक्यूरेसी पर एंड प्रवाहपूर्ण यानी कि बोलने की क्षमता पर, थ्रू इमिटेशन एंड रिपीटेशन। और ये इमिटेशन एंड रिपीटेशन ऑफ वर्ड से फ्रेज एंड सेंटेंस है। हम ड्रिल के जो टाइप हैं वो क्या है, तो रिपीटेशन। तो रेपिटेशन ड्रिल क्या है, लर्नर्स जो रिपीट करता है इसमें बार बार जो टीचर बोलता है। दूसरा सब्स्टिट्यूशन ड्रिल, इसमें जो लर्नर्स होता है इसमें वर्ड या मुहावरे यानी फ्रेज को, सेंटेंस को मेंटेन करता है और ये स्ट्रक्चर को किस तरीके से, स्ट्रक्चर किस तरीके से इसमें बोलना है। अगला है क्वेश्चन आंसर ड्रिल मेथड। तो जो तीसरा है, जो लर्नर इसमें क्वेश्चन आंसर बेस्ड प्रॉम्प्ट तैयार करता है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिल, तो लर्नर्स होता है जो कन्वर्ट करता है स्टेटमेंट को, एक बदलता है इनटू क्वेश्चन और वाइस वर्सा में। इसके बेनिफिट्स क्या हैं, तो इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण एंड फ्लुएंसी, फ्लुएंसी और प्रोनाउंसिएशन को इम्प्रूव करता है। और हेल्प लर्नर, सीखने में मदद करता है। इंटरनलाइज लैंग्वेज स्ट्रक्चर, जो आंतरिक भाषा संरचना है, प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चर एंड कंट्रोल करता है एनवायरनमेंट ऑफ फॉर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का एनवायरनमेंट है उसे कंट्रोल करता है। अब है लैंग्वेज गेम्स क्या है, तो लैंग्वेज गेम्स आर कर्शियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इतना ही इसका परिभाषा है कि लैंग्वेज गेम्स एक कर्शियल होता है किसके लिए, लैंग्वेज सीखने के लिए, लैंग्वेज लर्निंग के लिए। जैसे कि एज दे मतलब जैसे कि प्रोवाइड ए फन, ये मजाक प्रोवाइड करता है, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव वे, यह एक इफेक्टिव वे है टू प्रैक्टिस एंड इंटरलाइज वोकैबुलरी का। तो लैंग्वेज गेम क्या है, तो लैंग्वेज गेम आर क्रूशियल फॉर लैंग्वेज लर्निंग एज दे प्रोवाइड ए फन, ये फन प्रोवाइड करता है, एंगेजिंग प्रोवाइड करता है, और एंड इफेक्टिव वे टू, ये इफेक्टिव वे यानी प्रभावी एक रास्ता है, टू प्रैक्टिस एंड इंटरलाइज वोकैबुलरी का, यानी प्रैक्टिस का और आंतरिक वोकैबुलरी का, इन शब्दकोश का। ग्रामर एंड कम्युनिकेशन स्किल, इन ग्रामर और कम्युनिकेशन स्किल का, मेकिंग लर्निंग मोर इंजॉयबल एंड मेमोरेबल, और ये बनाता है आनंदपूर्ण एवं याददाश्तपूर्ण। अब इसके रोल्स क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो ये क्या करता है, इन्हेंस करता है किसको, मोटिवेशन को बढ़ाता है एंड एंगेजमेंट को बढ़ाता है। तो जो गेम होता है, जो गेम से यानी खेल से हम भाषा को कैसे सीखते हैं, तो गेम से हम भाषा हमारी जो इन्हेंस करता है मोटिवेशन को और एंगेजमेंट को इन्हेंस करता है। इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल, स्किल लैंग्वेज स्किल को भी ये इम्प्रूव करता है, जो हमारी भाषा से शक्ति है उसको भी ये इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है रेनफोर्समेंट ऑफ वोकैबुलरी एंड ग्रामर, और यह पुनर्बलन देता है वोकैबुलरी शब्दकोश को और ग्रामर को। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो ये हमारी डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, तो हमारी ये कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाता है। नेचुरल लैंग्वेज एक्विजिशन, ये हमारे प्राकृतिक भाषा को बनाए रखता है। रिड्यूस एनेक्सिटी एंड फियर ऑफ मिस्टेक, गलतियों को कम करता है एवं एनेक्सिटी चिंता को भी कम करता है। कोऑपरेटिव लर्निंग, तो ये हमारे सीखने को कोऑपरेट करता है, कैसे हमें सीखना। इसमें वर्सैलिटी यानी फ्लेक्सिबिलिटी, तो इसमें वर्सैलिटी भी है और फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट, इसमें रियल लाइफ कॉन्टेक्स्ट भी है। अब हम समझते हैं कि TLMs क्या है, तो द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, द इन इंग्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग TLMs, तो TLMs टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स आर crucial for enhancing engagement, comprehension and retention, making learning more interactive and effective by creating two diverse learning styles। तो TLMs क्या है, कि TLMs एक हमारा
इंगेजमेंट बढ़ाता है, कम्प्रिहेंशन बढ़ाता है, रिटेंशन बढ़ाता है और मेकिंग लर्निंग, और हमें बनाता है सीखने योग्य, इंटरेक्टिव मतलब आकर्षित, एंड इफेक्टिव मतलब प्रभावी बाय द क्रिएटिंग डाइवर्स लर्निंग स्टाइल, क्योंकि ये एक अच्छी डाइवर्स विस्तारपूर्ण विस्तृण लर्निंग स्टाइल है। तो टीएलएम क्या है? टीएलएम, अब देखते हैं हम गुड लेसन प्लान क्या है। गुड लेसन प्लान का मतलब होता है एक अच्छी पाठ्य योजना। तो एक अच्छी पाठ्य योजना क्या है? जैसे हम किसी कॉपी में लिखते हैं, अच्छा लिखते हैं, किस तरीके से हमें पढ़ाना है, कितने समय का हमारा टर्न है, कि तो इस तरीके से हमें इसमें लिखना है। तो ये गुड लेसन प्लान शुड बी क्लियर होना चाहिए, कॉन्शियस होना चाहिए, एंड एंगेजिंग होना चाहिए, फोकसिंग ऑन अचीव लर्निंग ऑब्जेक्ट एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी। मतलब ये फोकस करना चाहिए किस पर? जो लर्नर सीखता है उस पे फोकस होना चाहिए, उसकी वस्तुओं पर फोकस होना चाहिए, जो हमें सिखाना है उस पे फोकस होना चाहिए, और प्रभावी टीचिंग स्ट्रेटजी होना चाहिए, जो पढ़ाना है वो प्रभावी हो, वाइल आल्सो कंसिडरिंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट, जबकि ये कंसीडर करता है क्या स्टूडेंट्स की ज़रूरतों को, नीड्स को कंसीडर करता है। तो ये गुड लेसन प्लान शुड बी क्लियर, कॉन्शियस एंड एंगेजिंग, फोकसिंग ऑन अचीवेबल लर्निंग objects and effective teaching strategy while also considering the needs of the students। इस तरीके इसकी परिभाषा है। तो इसकी जो की पॉइंट है ये क्या है? डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्ट, ये है जो वस्तु है उसकी सीखने को परिभाषित करता है। और इसका जो दूसरा पॉइंट है प्लान एंगेजिंग एक्टिविटी, जो हमारी योजना होती है इसका प्लान कर लिया जाता है, और प्लान एंगेजिंग एक्टिविटी। और तीसरा है स्ट्रक्चर ऑफ द लेसन, लेसन की एक स्ट्रक्चर बना ली जाती है, किस तरीके से हमें पढ़ाना है, तो इसकी स्ट्रक्चर बना ली जाती है। चौथा एसेस स्टूडेंट लर्निंग, की स्टूडेंट कैसे सीखेंगे, इस तरीके से हमें इसको बनाना पड़ता है। और कंसिडरिंग स्टूडेंट नीड्स, की जो स्टूडेंट्स की नीड्स या ज़रूरतें क्या हैं, इसको हमें जानना पड़ता है। रिसोर्स एंड मटेरियल, हमारे यहाँ पढ़ाने के लिए क्या है, मटेरियल्स क्या है, लिस्ट कैसी हैं, क्या है, ये सब हमें। सातवां रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू, मतलब जो पढ़ाया है वो समझ में आया है, कैसा बच्चे रिव्यू दे रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू, ये इसके पॉइंट हो गए।